कुमार राही, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूँ। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री माता चरण जाटव जी हैं, जो पीआरडी में ब्लॉक कमांडर पीआरडी पद पे हैं। सर जी महिबा ब्लॉक है ना अपनी जी। तो सर जी सोशल राही यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। साथ में बात भी रखना चाहूँगा कि आपने अभी तक सोशल वर्क में क्या क्या काम किया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। राही जी, बड़ी खुशी हुई है कि आपसे मुलाकात हुई और रहा सवाल सोशल वर्क का, उसमें मैं 2002 से बुद्ध मिशन पे काम कर रहा हूँ और हमारा लक्ष्य भी है कि हमारे मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और जुड़ें। और बुद्ध धर्म एक विरोधाभासी धर्म नहीं है, ये भाईचारा और सामंजस्य का मिशन है। हमारा लोगों से यही अपील है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने संघर्ष के बाद केवल बुद्ध धर्म को ही स्वीकार किया। ये विश्व में सबसे उज्जवल धर्म है। हमारी तर्क शक्ति की कसौटी पर खरा उतरा है, वैज्ञानिक तौर तरीके पर टिका हुआ है। बौद्ध धर्म जो है जी एक ऐसा मिशन है कि जो सामाजिक दूरियां न बना करके आपस में भाईचारा बनाता है और जोड़ने का प्रयास संदेश देता है। तो सर जी अभी तक आपने जो कार्य किया है, बुद्धिस्ट जो काम किए हैं, जैसे लोग बागों को दर्शाने का क्या काम किया है आपने? गांव में सम्मेलन वगैरह करवाए हैं क्या? 2002 से निरंतर मैं अपने गांव में या अपने क्षेत्र में विशाल धम्म देशना एवं दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के ही नहीं अन्य प्रांतों के भी हमारे वक्ता बंधु और श्रोता बंधु भी उपस्थित होते हैं और हम लोगों से मार्ग निर्देशन प्राप्त करते हैं तथा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और बुद्ध धर्म में जुड़ करके अपना भाईचारा कायम रखें और अपने बच्चों को, खास तौर से अपने बच्चों को जागरूक करते हुए उच्च शिक्षा की ओर ले जाएं, जिससे कि हमारा आने वाला समय एक भावी समाज बने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। सर जी आपने अपने गांव की अपेक्षा क्या दूसरे गांव में भी प्रचार प्रसार किया है क्या? हाँ, मैंने एक टीम बना करके खैरावर में भी बुद्ध विहार बनवाने का काम किया, भगवान बुद्ध का और बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का भी काम किया और वहाँ भी लगभग हमारे 3 बौद्ध सम्मेलन हो चुके हैं। कौन से गांव में? खैरावर विधानसभा माधोगढ़ से। जी। और अब हमारा अगला कार्यक्रम जुगराजपुरा विधानसभा माधोगढ़ का ही है। जुगराजपुरा एक संपन्न गांव है, वहाँ हमारा आगामी बौद्ध सम्मेलन 21, 22, 23 दिसंबर को संपन्न होने जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 दर्शकों की व्यवस्था की गई है। सर जी आप अपने यहाँ जो कार्यक्रम करवाते हो, मैं जानना चाहूँगा कि अपने यहाँ जैसे विशेष अतिथि जो बन के आते हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों के नाम आप बता दीजिएगा तो हमें भी बड़ी पसंद होगा। वैसे भिक्षु संघ में सबसे पूजनीय जो है हमारे आदरणीय भंते जी
जो परिनिर्वाण कर चुके हैं, उनकी प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम को आगे सर जी बढ़ाया। कुकर गांव वाले बनते कुकर गाँव वाले आनंद देव जी महाथेरा, जी। जो 3 वर्ष पूर्व जो है परिनिर्वाण कर चुके हैं, उनके ही प्रयास से, उनके ही स्नेह से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और उनके परिनिर्वाण के बाद हमारे जो है पूजनीय बनते जी कुशीनगर से, शील प्रकाश जी बनते पूजनीय बनते कुशीनगर से शील प्रकाश जी पधारते हैं। और हमारे विद्वान वक्ताओं में राम गोपाल आजाद जी, जो अम्बेडकर मिशन के बहुत बड़े लेखक और कवि हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सर जी क्या उनके गांव में प्रोग्राम होने जा रहा है वही? हाँ, ये जो 21 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो हमारे सम्मानीय बड़े भाई राम गोपाल आजाद जी के प्रयास से ही किया जा रहा है। इसमें हम लोगों की भी भागीदारी है। हम सुरक्षा ड्यूटी के साथ साथ मिशन को भी ध्यान में रखते हैं। सर जी बाबा साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा साहब के लिए तो कहने को तो बहुत कुछ है, और हमारे विद्वान वक्ता समय समय पर आपको अवगत भी कराते रहते हैं। उनका मेन लक्ष्य है शिक्षा। कि शिक्षा, अपनी जो भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने और संगठित हो, तभी संघर्ष कर सकते हैं। शिक्षा एक वो चीज़ है कि उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है बिल्कुल बिल्कुल, कि जहां पर हमारा पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा यदि नहीं रहेगी तो मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बाबा साहब का दिया बाबा हुआ साहब हथियार का- जो है तो वो केवल एक शिक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आप इतने बड़े पद पे होते हुए भी सामाजिक कार्य भी आपने बताया कि सामाजिक कार्य भी आपने किया है, उत्कृष्ट काम भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो पद पे है, होते हुए भी हाँ, आपने क्या कार्य किया सर? हमने जो है अपने विभाग में दबे कुचले लोगों को ही जगह दी, उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वो कर भी रहे हैं। अभी तो कर रहे हैं ना वर्तमान में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अभी 5 वर्ष सेवा है, तो मेरा लक्ष्य भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने लोगों को से बड़े पद पे पहुँचे, यही हमारी मतलब प्रयास आपका जारी है बिल्कुल बिल्कुल कि अपने बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारा उसी पद पे चलाने का काम हम जिस कंपनी में तैनात हैं, उस कंपनी में 85% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। मात्र 15% मैं ये कहो 5 लड़के मात्र जो है अदर कास्ट के हैं। एक बार हमारे महानिदेशक महोदय ने जो हमसे वो मांगा था जवाब, मैंने दिया है कि ये छोटा सा संगठन है और सरकार की जो है जो इस भरी व्यवस्था में ये चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है वर्दी पहना के और स्टार लगा के ड्यूटी पे तो भेज दिया जाता है, लेकिन नरेगा मजदूर को हम लोगों से ज़्यादा पैसा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और ख़ास तौर से योगी सरकार के लिए कि उनकी मंशा देखो कि एक सिपाही को 65-70 हज़ार मिलता है, उसमें 4 PRT जवान उस वेतन से जो है ड्यूटी कर रहे हैं, वही सही बात है, ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी वही है, हाँ, समय भी वही रहता है, हाँ, जिम्मेवारी भी वही है, जिम्मेवारी लेकिन पैसा 4 लोगों को वितरण कर देते हैं, एक जवान के बराबर 4 लोगों को रोजगार, तो उससे उनके परिवार का भरण पोषण होने वाला नहीं है, लेकिन व्यवस्था को जो है संभाले हुए हैं। सर जी एक क्वेश्चन हमारा लास्ट में और है आपसे। आपने अभी शिक्षा के बारे में जो चर्चा की थी, तो शिक्षा के बारे में आपने क्या किया है? क्या कहीं विद्यालय वगैरह खुलवाया शिक्षा है? के बारे में हमने जो है अभी वर्तमान में भी हमारा एक पहुँच के पास है लौना गाँव, वहाँ एक विद्यालय हमारा संचालित है और हमारी समाज की प्रेरणा से एक डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज जालौन में संचालित चल रहा है और
तो हमारे महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 2 हमारे केंद्र सिलाई कढ़ाई, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई विद्यालय जो है हमारे संचालित हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि सर जी, बहुजन समाज में हमने देखा है कि आर्थिक स्थिति से ज़्यादा तंगी हो रही है, परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। क्या इसके लिए कुछ रोजगार के लिए आपने सोचा? हमारी योजना है कि जैसे अभी ग्रामीण आजीविका मिशन जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो संचालित है, उसको मैंने अध्ययन किया। वो रोजगार के लिए एक अच्छी योजना। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रेरित करें, जागरूक करके, और मिशन से जोड़ें, आजीविका मिशन से, जिसमें वो अपने स्वरोजगार अपना करके अपने परिवार का भरण पोषण भी कुछ कर सकेंगी और आगे बढ़ने में उनकी जो है अग्रणी भूमिका है। सर जी, किसी ने लिखा है कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। तो आप हमारे बीच में आए सर जी, बहुत अच्छा लगा। सोशल राही आपका आभार व्यक्त करता है, साथ में धन्यवाद राही जी। जय हिंद।